हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो कोनिक पढ़ा था, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म इन सब फॉर्म में फाइंड की। अगर इनके भूल जाते हो वो चीजें तो आप इसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन सब के टेंजेंट में काम करते हैं। इसका तरीका क्या है? ये कोई कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पे y इक्वल टू f ऑफ x को कर, इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अब टेंजेंट का मतलब लाइन हुई, लाइन की इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो उसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास करे। तो हमने लेट किया कि ये कोई पॉइंट है जो कर्व x1, y, ध्यान देना जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो नॉर्मल, वो पॉइंट उस कर्व पे भी ड्रॉ करो, ठीक है। ये पॉइंट इस कर्व पे, तो इस पॉइंट पे अब टेंजेंट का स्लोप तो आपको पहले ही पता है। टेंजेंट का स्लोप का मतलब dy by dx पॉइंट b, तो स्लोप ऑफ b x1, y क्या होगा? dy by dx x1 का होगा। ये स्लोप आपको मिल गई और पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t y minus y1 equal to dy by dx, इस पॉइंट पे x1, y1 है और x माइनस, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप में से जिसको भी डाउट हो पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। नॉर्मल का मतलब जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, उसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो होता है नॉर्मल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, टेंजेंट का स्लोप है वो dy by dx है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy by इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 equal to -1 upon dy by dx into x minus, ये इक्वेशन आपकी पॉइंट बी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि dy by dx है
और डिफाइंड नहीं, तो क्या टेंजेंट नहीं बनेगी? ऐसा होता है नहीं, टेंजेंट बनेगी। वर्टिकल टेंजेंट आप समझ आइए, वर्टिकल टेंजेंट है जैसे मैं बात करता हूँ, ये वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने जाओगे तो 1090 नॉट डिफाइन होगा, लेकिन टेंजेंट तो बन रही है। ये पॉइंट लिखिए, इन सम केसेस dy by dx will coexist, but still tangent can be कुछ कंडीशन है उसके अंदर बताइएगा। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है एंड dy by dx कितना होगा? फर्स्ट पॉइंट if tangent is parallel to x axis, tangent over x axis के parallel, then dy by dx at x1 y1 equals to 3, and if tangent is parallel to ax plus dy plus c equals to 0, then dy by dx is कौन बताएगा? dy by dx minus a by b। इसमें किसी को डाउट है? नंबर 2, tangent is perpendicular to x axis if tangent is perpendicular to x axis, then dx by dy equals to 0 at x1 comma tangent is perpendicular to ax plus dy plus c equals to 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, dy by dx is इसको परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? dy by dy by हो जाएगा। यस, ये dy by dx किसका है? टेंजेंट का, और ये किसका है? dy है उस लाइन का जिसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट। dy by dx लाइन का मान फाइंड कर लेगा, इसका ये कर्व का है, dy by पॉइंट पे x हमारा। नंबर 3, if tangent at t x1 comma y1 is on the curve is equally inclined to the coordinate axis,
कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वली इंक्लाइंड है dy में dx क्या होगा 1 का प्लस माइनस हो रहा है बस ठीक है ये कैसे होगा देखो या तो ये लाइन ऐसी हो सकती है या फिर ये ऐसी हो सकती है ठीक है तो ये लाइन इक्वल होगी दोनों एक्सिस पे ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हुआ और ये भी 45 डिग्री अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री और tan 45 कितना 1 तो इसका स्लोप कितना हुआ 1 अब इसका देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी ये 90 डिग्री तो ये 45 और ये भी 45 और ये 45 तो ये 135 यस और tan 135 होता है माइनस तो इसका स्लोप माइनस अब इधर होगी तो वो तो इसके पैरेलल है उसका -1 हो जाएगा और इधर होगी वो इसके पैरेलल है उसका 1 हो जाएगा तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1 दोनों में से कोई और if the tangent is equal non-zero intercept on coordinate axis z equal non-zero intercept on the coordinate axis that dy by dx बोलो dy by dx क्या होगा इसकी एसमें क्या होगा dy by dx इसको कमाओ 1 आएगा पक्का 1 या -1 सोच के देखो इन दोनों में डिफरेंट है दोनों पर -1 दोनों में -1 सर सिर्फ -1 या सिर्फ -1 ही आएगा क्यों आएगा सिर्फ -1 वो याद नहीं +1 क्यों नहीं ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है इक्वल इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ये केस क्यों नहीं हो सकता ये कि x कि एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा बात समझ आई इस केस में क्या बनेगा बोलो -1 बात समझ आई क्या हो और किसी को अब ये वाला पॉइंट बताओ इफ tangent works off from the coordinate axis
equal distance from the origin. Equal distance from origin. अब इसमें बता दो डी क्या है। इसमें डिस्टेंस की बात की है, डिस्टेंस है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, डिस्टेंस होती है उसमें प्लस माइनस हुआ। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस बता सकते हो? देखो इसमें तो क्या बोला है कि एंगल इक्वल होने चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब 45 45, क्योंकि ये तो 90 फिक्स है। ठीक वैसे इन दोनों में ये एंगल इक्वल कब होंगे? 45 45। तो इसमें प्लस माइनस वन आ जाएगा। इसमें आपको क्या बोला है? इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो इन दोनों केस में माइनस वन आ जाएगा। और इधर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सारे इक्वल है। डिस्टेंस की बात की पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस माइनस हो। Find the tangent and normal for normal for x is 2/3 plus y is 2/3 equal to 2 at 1 comma. Tangent और normal दोनों की इक्वल। y equal to 2y tangent क्या है tangent t normal की y equal to
है कि 1 पे आपको dy by dx चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1 की जगह 1 लिखेंगे इक्वल टू dy by dx at x1 y into x minus x1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए y माइनस y1 इक्वल टू, अब dy by dx फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है इम्प्लिसिट, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और x रेज़ टू 2/3 का डिफरेंशिएशन 2/3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और x रेज़ टू 2/3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3 माइनस 1 प्लस y रेज़ टू 2/3 का 2/3 मल्टीप्लाई y रेज़ टू 2/3 माइनस 1 और y का dy by dx इक्वल टू 0, 2 का 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2/3 x रेज़ टू 2/3 माइनस 1 कितना होता है माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा इधर x रेज़ टू 1/3 प्लस 2/3 y रेज़ टू 1/3 इनटू dy by dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे dy by dx फाइंड करूँगा, ये 2/3 तो कॉमन निकल गया, ये बन गया dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ y by x टू द पावर 1/3। ये किसी को समझ में नहीं आया वो पूछ लो। 2/3 को दोनों में से कॉमन निकाला, फिर डिवाइड कर दिया 0 से, 0 हो गया। ये 1/x रेज़ टू 1/3 इधर गया तो माइनस 1/x रेज़ टू 1/3, ये y फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस तो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो y रेज़ टू 1/3 अपॉन x रेज़ टू 1/3 y अपॉन x रेज़ टू 1/3 और वो किस पॉइंट पे 1 1 पे, तो dy by dx x की 1 और y की 1 1, 1 तो माइनस ऑफ 1/1 1 हो गया। तो ये आपका स्लोप मिल गया -1, ये यहाँ पे पुट करते हैं -1 into x minus 1, ये वो y minus 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, x इधर आ जाएगा तो y प्लस x इक्वल टू 2। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो किसी को डाउट? अच्छा ये बता दो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या चेंज होगा? स्लोप कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, स्लोप +1 हो जाएगा ना। ये होगा y minus 1 इक्वल टू 1 into x minus 1, y minus 1 इक्वल टू x minus 1, then y इक्वल टू x। ये इसकी इक्वेशन है नॉर्मल। चलो किसी को डाउट? नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, इसके y इक्वल टू a आए, ये y इक्वल टू a फाइंड टेंजेंट फाइंड करना है और पॉइंट है t इक्वल टू y/2 है, तो x तो मिल गया आपका a और y मिल गया 0, तो a, 0 पॉइंट मिल गया जहां पे आपको टेंजेंट चाहिए। कैसे मिला? t की जगह π/2 पुट किया, π/2 sin π/2 1 का क्यूब 1 into a हो, cos π/2 0 into a 0, तो y 0 मिला, पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y minus 0 इक्वल टू dy by dx at t इक्वल टू π/2 into x minus a। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब dy by dx फाइंड करते हैं। कौन बताएगा इसका dy by dx क्या आएगा? माइनस cot t। dy by dx का मतलब है dy by dt कौन dx by dy by dt। a cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये cos क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस sin कौन dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन। ये तो कांस्टेंट sin क्यूब का 3 sin स्क्वायर t और sin t का cos t। अब देखो ये a 3 cos sin इधर क्या बचा cos, इधर sin माइनस cos अपॉन sin माइनस cot t और t की वैल्यू π/2, cot π/2 कितना होता है? cot π/2 अरे cot π/2 0।
माइनस 0 कितना होगा 0, तो dy बाय dx मिला आपको। अब इक्वेशन देखिएगा y माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस a कितना हुआ, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई ना, पूरी तरह से करते हैं आपको। सब वेट कर रहे हैं, कोई कोई बोल देगा आज सोच रहा है ये बोलेगा, वो सोच रहा है ये बोलेगा। x plus y equal to 4i. 2x plus y equal to 4. इसका हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से बोल, 2x plus y equal to x equal to y. Sir, xy minus 2 minus 4x. आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है किधर का, किस कर्व में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे वो आपको नहीं बता, वो नॉर्मल है वो किसी और पॉइंट से पास हो, ये वो पॉइंट इस पे नहीं है, इसका चेक कर सकते हैं x plus 5 हाँ देखो किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल फाइंड करना है ये नहीं पता, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x1 y, ये कोई पॉइंट है इस कर्व पे, इस कर्व पे कोई पॉइंट है p x1 y, वहां पे हम नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढते हैं, ठीक है। इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 into x minus x, ठीक है। अब dy बाय dx बताओ, dy बाय dx 2x इक्वल टू 4 dy बाय dx and dy बाय dx at x1 y1 कितना हो जाएगा x by 2 x1 by 2 हो जाएगा, ये dy बाय dx, तो माइनस 1 अपॉन dy बाय dx कितना हो जाएगा माइनस 2 बाय x1 into x minus x। इस टाइप का किसी को डाउट, क्या ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व पे होगा, इस कर्व को सैटिस्फाई करेगा? Yes. तो क्या लिख सकता हूं मैं x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय 4, ये y1 स्क्वायर पुट किया, तो y माइनस x1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस 2 बाय x1 into x माइनस x, ये आ गई नॉर्मल की किसी पॉइंट से किसी पॉइंट। अब ये नॉर्मल किससे पास हो रहा है 1, 2, तो x और y की जगह क्या लिखेंगे 1 और 2, ये पास हो रहा है 1, 2,
ये आ गया 2 माइनस x1 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस 2 बाय x1 इंटू x की जगह 1 माइनस x1। अब इसको सॉल्व करके आप x1 फाइंड कर सकते हो। अगर आपको x1 मिल जाएगा तो आपको y1 भी मिल जाएगा, ठीक है। और x1 y1 को पुट कर दोगे तो आपको नॉर्मल भी, ठीक है। डाउट किसी को? डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या? डिफरेंशिएशन करने के बाद फॉर्मूला यूज किया और एक लास्ट या डिफरेंशिएशन बाकी वो क्या किया? वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं वो उसमें पुट किया। x की जगह x1 और y की जगह y1, y1 मिल जाएगा x1 स्क्वायर बाय 4। ध्यान देना, आप जहां पे भी टेंजेंट या नॉर्मल इक्वेशन फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट उस कर्व पे होगा, और जिससे ये पास हो रही है वो जरूरी नहीं उस कर्व पे हो। आप उसको एज ए x1 y1 यूज नहीं कर सकते। चलिए जाएगा आपका x1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x1, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2x1 माइनस x1 क्यूब बाय 4 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x1। ये 2x1 और 2x1 कैंसिल होगा, माइनस x1 क्यूब इक्वल टू माइनस 8 तो x1 इक्वल टू 2। x1 की आपको वैल्यू मिली 2 तो y1 कितना होगा 1। 2,1 वो पॉइंट है जहां पे नॉर्मल की इक्वेशन, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल इससे पास होगा। ये बात समझ आई? चलिए अब ये 2,1 इसमें पुट कर दो इसी इक्वेशन। बोलो क्या बनेगा, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 बाय 2x माइनस 2। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 2। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2 देन y प्लस x इक्वल टू 3। ये नॉर्मल की इक्वेशन। अब किसको कहाँ डाउट है बताइए? आप में से किसी को भी जिस स्टेप में डाउट है वो पूछिए। है किसी को डाउट? नो डाउट? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपको समझ में आया क्या पूछ रहा है। ये सबने नोट किया?
बस देखो जो कर्व गिवन है आपको, ये दोनों ही कर्व किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, ठीक है, और उस P की जो एक्सिस है वो लेस देन 1। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है उस कर्व C1 पे पॉइंट P। क्लियर? जैसे ये कोई कर्व है, C1 कर्व है और एक C2 कर्व है, ये दोनों किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये P, ठीक है, और इस P पे ये जो कर्व C1 है उस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ, इस नॉर्मल की इक्वेशन आप समझ गए। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ढूंढो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पॉइंट मिल जाएगा तो उस पॉइंट पे dy/dx ढूंढ लेना, dy/dx मिल जाएगा तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला तो है अपने पास। अब पॉइंट ढूंढने के लिए जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सेम कि आप उसको सॉल्व करके और वैल्यू निकालो। सॉल्व कैसे करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, किसी भी मेथड। तो एक कर्व ये है y और दूसरा कर्व ये दोनों y है तो दोनों इक्वल होंगे, तो क्या हुआ ex log of x इक्वल टू log of x by ex, ठीक है। अब देखते क्या किया हमने, ex log of x माइनस log of x by e of x इक्वल टू 0। इन दोनों में से log of x कौन, ये बना ex माइनस 1/0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन गया, log of x ex स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आया आपको। अब देखो क्या हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर log x 0 है इसका मतलब x इक्वल टू क्या है 1, और e रेज़ टू x होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब e रेज़ टू x कितना है 1 होल स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना है 1 बाय e स्क्वायर, तो x कितना है प्लस माइनस 1 बाय e। क्या बात समझ आई। अब आपके पास x की 3 वैल्यू, कौन सी x की वैल्यू, एक तो है माइनस 1 बाय e, एक है 1 बाय e और एक है 1। अब इसमें से क्या क्या आप नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउड है। बचे दो आपके पास 1 बाय e और 1, और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एब्सिसा क्या है लेस देन 1, तो ये भी आप नहीं कर सकते। बचा क्या 1 बाय e, तो x क्या मिला आपको, x कोऑर्डिनेट p पॉइंट का 1 बाय e, y कोऑर्डिनेट कौन बनाएगा, y कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस log 0, x 1 बाय इसमें पुट करो log 1 बाय e, 1 बाय e का मतलब माइनस 1 और ये 1 बाय e इनटू e, 1 इनटू माइनस 1 समझ आया क्या। आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करो, क्योंकि इस पॉइंट पे तो दोनों मीट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 बाय पुट करने पे ये भी y उतना ही देगा और ये भी y उतना ही। इसमें आपने पुट किया x की जगह 1 बाय, देखो 1 बाय log 1 बाय log ऑफ 1 बाय का मतलब log ऑफ e रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई log ऑफ e बेस e, ये 1 हुआ और ये वैल्यू आई -1, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है,
x की वैल्यू 1 by e into e 1 1 into -1 या 1 upon -1 upon दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा माइनस। तो ये पॉइंट मिल गया p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 by e माइनस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब क्या पूछा आपसे कर्व C1 जो है उसका नॉर्मल पूछा, ठीक है, उसका नॉर्मल पॉइंट P पे बताइए dy by dx इसका फाइंड करना है। क्या आएगा dy by dx C1 ऑफ C1 इक्वल टू बोलो e तो कांस्टेंट है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 log x प्लस log x का 1 by x तो प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। और किस पॉइंट पे 1 by e -1 तो dy by dx 1 by e -1 बोलो कितना होगा e इनटू कितना लिखो, कितना लिखेंगे log 1 by e कितना हुआ -1 प्लस 1 0 ये 0 हो गया तो dy by dx कितना हुआ 0। अब ध्यान से सुनना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस y1 कितना है -1 इस पॉइंट पे तो फाइंड करना है -1 तो ये +1 हुआ इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx इनटू x माइनस कितना लिखो 1 by ये कितना है dy by dx 0 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा तो x माइनस 1 by e कितना हुआ तो x कितना हुआ ये इक्वेशन ऑफ क्या है नॉर्मल ऑफ कर्व C1 एट पॉइंट P। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, पूछोगे तो बताऊंगा बोलो। हाँ आपको ये पूछा है कि ये दोनों कर्व किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे कर्व C1 का एक नॉर्मल की इक्वेशन आपको ढूंढनी। तो पहले तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए क्या किया हमने ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें x की 3 वैल्यू मिली। अब इसमें से 2 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इन्होंने कंडीशन डाला, तो x मिला 1 by वो x में से किसी में भी पुट किया तो y मिला -1 तो ये पॉइंट P मिल गई, ठीक है। इस P पॉइंट पे इस कर्व C1 पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx इनटू x माइनस x। तो उसके लिए dy by dx चाहिए तो कर्व C1 का dy by dx फाइंड कीजिए dy by dx e तो कांस्टेंट है x log x का डिफरेंशिएशन किया वो मिला log x plus 1। अब x की जगह पुट किया 1 by तो ये मिला 3 स्लोप मिल गया 0, ठीक है। इसका टेंजेंट का तो नॉर्मल का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 बना दे। फिर बचा x माइनस 1 by x माइनस 1 by इक्वल टू 0 है x इक्वल टू 1 by ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर C1 एट पॉइंट P। किसको डाउट अभी नो डाउट चलेगा। नेक्स्ट वाला बताइए
लास्ट वन समझ आया आपको? ये लाइन इज नॉट टचिंग द कर्व, इसका मतलब इस कर्व की टेंजेंट पूछा है और उसका स्लोप आपको दे दिया। इसका मतलब क्या ढूंढना है हमें? स्लोप दिया है तो इसलिए दिया है कि इसलिए गिवन है कि x1 y1 ढूंढ सको आप। ठीक है, ये मिला देखो y माइनस y इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस x। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट p x1 y1, x1 y1 का टेंजेंट की इक्वेशन वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x। बताओ dy बाय dx तो ऑलरेडी दे रखा है ग्लोबल, स्लोप कितना है? 2 है, ये आ गया y माइनस y1 इक्वल टू 2 इनटू x माइनस x। अब हमें क्या चाहिए? x1 और y1 चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए देखो y इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस x है तो dy बाय dx कितना होगा? बोलो dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ 2 बाय 3 माइनस x का dy बाय dx होगा 1 अपॉन x का कितना होता है? माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है ना, इसका भी वही होगा माइनस 2 बाय 3 माइनस x होल स्क्वायर और 3 माइनस x का माइनस 1 और प्लस 1, ये dy बाय dx है। अब dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1, dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 वो हो जाएगा 2 बाय 3 माइनस x होल स्क्वायर। अब वो स्लोप, ये स्लोप आ गया तो स्लोप कितना गिवन है? 2। ये किसके इक्वल होगा? 2 के 3 माइनस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 3 माइनस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3 माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 3 माइनस x1 इक्वल टू 1 और 3 माइनस x1 इक्वल टू माइनस। तो इस केस में x1 कितना मिलेगा आपको? 2। इस केस में x1 कितना मिलेगा आपको? 4। अब x1 4 मिल गया, 4 और 2 तो y1 बता दो इसे। y1 2 पुट करोगे x1 तो y1 कितना? माइनस 2 और 4 पुट करोगे सर 2 आएगा, y1 2 4 पुट करोगे तो माइनस 2। अब पॉइंट्स क्या क्या होंगे? बोलो पी पॉइंट्स क्या क्या हुए? 2 पॉइंट मिलेंगे आपको 2,2 और दूसरा 4, माइनस 2। 4, ये पुट कर दो इधर x1 और y1 ये पुट करोगे तो एक टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, किसको डाउट है? सबको समझ आया? वेरी गुड, चलिए दोनों पैरेलल होगी ना।